तू सोना और हीरे मोती ही खा, इन्हीं के लिए तो तू लूटपाट, मार काट और हत्याएं करता फिर रहा है। वृद्धा माता ने कहा। ये संतोष नाम की कहानी हम आज श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आपको श्रेष्ठ लगे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। यूनान का सम्राट सिकंदर विश्व में एक महान सम्राट हुआ है, लेकिन जब उसे अपने राज्य से संतोष नहीं हुआ तो उसने अन्य राज्यों को जीतने के लिए अपनी भारी सेना तैयार की, बड़ा तोपखाना तैयार किया, घुड़सवार फौज तैयार की और अपने राज्यों के पहले आसपास लूटपाट और हत्याएं की और अन्य राज्यों को अपने राज्य में मिलाया। धीरे धीरे लूटपाट करते करते कई देशों को जीतकर वो एक बार भारत भी आया, परंतु भारत में घुसते ही जिस शहर में वो लूटपाट कर रहा था, ऐसा संयोग बना कि सिकंदर के सैनिक छूट गए, वो अकेला पड़ गया। सिकंदर घोड़े पर सवार था, हाथ में तलवार थी, फौजी ड्रेस पहन रखी थी, सैनिक अलग हो गए, तोपखाना दूसरी ओर हो गया और सिकंदर भटक गया। घंटों तक वो सैनिकों को अपने को ढूंढता रहा और ठिकाने को ढूंढता रहा, परंतु उसे ठिकाना हाथ आया न सैनिक। आखिर सिकंदर भूख प्यास से लड़ते लड़ते व्याकुल हो गया। उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी और उसे भूख भी बहुत लगी थी। वो क्षुधा और तृषा से बेहाल होकर के पानी की तलाश में घूमने लगा। तभी उसे एक घर का दरवाज़ा खुला पाया। उसने आवाज़ लगाई, क्या कोई यहाँ है? मुझे थोड़ा पानी दीजिए। थोड़ी देर में एक वृद्धा माता आई, तो वृद्धा माता ने आकर पूछा, भैया तू कौन है? तो उसने कहा, माता मैं सिकंदर हूँ। अच्छा, मैं भूखा हूँ और प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी चाहिए और भोजन चाहिए। माता ने कहा वृद्धा ने कि बेटा तुम बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। वृद्धा माता ने 2-3 मिनट में ही सोने चांदी के आभूषणों को एक पानी में साबुन में डाला और बुरश से चमकाया और सुखा करके एक थाल में सजाया और एक लोटे में मोती और हीरे भर लिए, कुछ हीरे थाल में भी रख लिए और स्वर्ण चांदी के जेवरातों को सजा करके थाल को ढककर, लोटा को ढककर दोनों को लेकर बाहर आई। बोली कि ले बेटा पानी पी और भोजन कर। वृद्धा माता ने ढका हुआ थाल का कपड़ा जैसे ही हटाया तो सोने चांदी की चमक से सिकंदर की आंखें चौंधिया गईं। उसने कहा, माता तुम ये क्या ले आई? अरे सिकंदर तू यही खा, इसी के लिए तो तू हत्याएं कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, मार काट कर रहा है, दुनिया को तबाह कर रहा है, बड़ा भारी पाप कर रहा है। अरे पापी तू इन्हें ही खा। सिकंदर ने जैसे ही पानी पीना चाहा तो लोटा का कपड़ा हटाया, उसमें ऊपर हीरे नीचे मोती भरे हुए थे। सिकंदर का दिमाग चौंधिया गया, कहने लगा, वृद्धा माता मैं इन्हें कैसे खाऊं, कैसे पीऊं? ये कोई खाने पीने की चीज़ है? अरे इन्हीं के पीछे तो तू दुनिया में नीच कर्म पर तुला हुआ है, हत्याएं कर रहा है, हत्या जैसा पाप कर रहा है। तू इन्हें ही खा और यही पी, तू इसी योग्य है। अब सिकंदर का सर चकराने लगा, आत्मग्लानि से उसे प्रायश्चित होने लगा। वो सोचने लगा कि वृद्धा माता सत्य कह रही है कि रोटी खाने को चाहिए और पीने को पानी चाहिए, ये सोना चांदी किस काम का है? सिकंदर ये सोच सोच कर उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। बोले, माता जाओ, मैं आपको वचन देता हूँ, आज से मैं ये कार्य हत्या लूटपाट मारकाट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा भोजन और पानी दे दीजिए। तब वृद्धा माता ने उसे पानी दिया, फिर भोजन कराया और
भोजन पानी कराकर सिकंदर को तृप्ति हुई। अब वापस यूनान लौटते लौटते सिकंदर का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने हत्याएं, लूटपाट और राज को बढ़ाना छोड़ दिया और साधु रूप में अपना जीवन बिताने लगा। जब सिकंदर का अंत समय आया तो उसने अपने दरबारी और परिजन बुलाए। बोला, भाई अब मैं मृत्यु के समीप हूँ, मेरी अर्थी जब आप लोग ले जाएं, शव यात्रा निकालें, तो अर्थी या शव यात्रा निकालते समय अर्थी में से मेरी दोनों हाथ बाहर कर देना, ताकि जनता जनार्दन देख ले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। और जो कुछ किया मेरा प्रायश्चित तो मैं उसका कर ही रहा हूँ, लेकिन ये मेरा अंतिम प्रायश्चित है। तो जब सिकंदर मर गया तो अंत समय पर उसका पालन मंत्रियों और उनके परिजन द्वारा किया गया। सिकंदर की अर्थी बनाई गई और दोनों हाथ बाहर निकाल दिए गए। तभी एक विद्वान ने कहा था कि चले गए दुनिया से कभी जो दुनिया के वाली थे, चले गए दुनिया से कभी जो दुनिया के वाली थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जय हिंद, जय भारत।